Dear student, now we will start again practice set 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए लिया क्योंकि दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है, एक जैसा है दोनों क्वेश्चन, थोड़ा बहुत बस सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड हुई है, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को उसके बाद लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम। तो समीरा अभी खर्च करती है, समीरा ने खर्च किया 90% अपनी इनकम का। ठीक है, डोनेटेड 3%, और अपनी इनकम में से ही 3% उसने डोनेट किया फॉर सोशली यूज़फुल कॉज। जो सोशली यूज़फुल कॉज है, मकसद है, उसके लिए, समाज के इस्तेमाल, समाज में कोई अच्छे कार्य के लिए, अच्छे मकसद के लिए उसने उस 3% अमाउंट को डोनेट किया अपनी मंथली इनकम का। इफ़ अगर शी लेफ्ट विद ₹1750, अब उसके पास आखिर में कितना रुपया बच जा रहा है, 1750 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसकी मंथली इनकम का व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, उसकी महीने की एक्चुअल इनकम क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम यही अज्यूम करेंगे कि उसकी महीने की, उसकी हर एक्चुअल इनकम क्या है, उसकी एक्चुअल इनकम क्या है। तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स, वेरिएबल एक्स या वाई, जो भी आपको लेना है वो। तो हम लिखेंगे लेट समीरा's actual income be ₹X। हमने उसको क्या अज्यूम कर लिया, एक्स। ये मैंने क्या किया मालूम, ये हर एक्चुअल इनकम है ना, तो बस शुरू में लेट लगाया, हर की जगह समीरा लिखा, एक्चुअल इनकम जैसा कि वैसा, और लेट लगाते हैं तो बी लगाते हैं, ये भी हमको मालूम है, ₹X। बस ये स्टेटमेंट यहीं से मैंने बनाया। ठीक है, तो अब उसके बाद में हमने ये अज्यूम कर लिया कि उसके महीने की इनकम X रुपीज़ है। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम ये देखेंगे कि उसने खर्चा कितना किया। 90% मनी वो अपनी इनकम का क्या कर रही है, खर्चा कर रही है ना। तो मनी स्पेंट, तो हम लिखेंगे एक चीज़ है कि उसने, उसकी जो मनी स्पेंट हुई, खर्च हुई, मनी स्पेंट इज़ इक्वल टू, तो कितना परसेंट उसने मनी स्पेंट किया, तो उसने मनी स्पेंड किया 90% ऑफ हर इनकम। उसकी इनकम क्या है, एक्स, हमने अज्यूम किया, राइट। तो हम लिखेंगे 90% ऑफ, मतलब इनटू डालेंगे, ऑफ मंथली इनकम, जैसे हमने से पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो मनी स्पेंट उसका कितना आएगा वो हम निकाल लेते। मनी स्पेंट इज़ इक्वल टू 90% मतलब अपॉन में 100 इनटू मंथली इनकम हमने अज्यूम किया है, मंथली इनकम हमने अज्यूम किया एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स। तो अब यहाँ पर काटना है, हम काट सकते हैं, या ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख सकते। तो हम फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते, काटते नहीं है, काट के भी कर सकते हैं आप। तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, मंथली स्पेंट इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मिलकर 90 इंटू एक्स हो जाएगा 90x, और अपॉन में 100 जैसा आके वैसा। ठीक है, ये आ गया उसका मनी स्पेंट। अब इसके बाद हमको निकालना है, आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं मनी स्पेंड 90% हो गई इनकम की। अब डोनेट भी कर रही है ना इनकम का, 3% समीरा डोनेट कर रही है, तो अब मनी डोनेटेड हम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम उसके बाद मनी डोनेटेड इज इक्वल टू, तो जो मनी डोनेट हो रहा है वो कितना परसेंट है, मनी डोनेट हो रहा है 3%, राइट। तो 3% किसका, मंथली इनकम का, राइट, हर इनकम का। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3% ऑफ मतलब इनटू, ठीक है, उसकी मंथली इनकम अगेन। सो मनी डोनेटेड
इज इक्वल टू 3% मतलब अपॉन में 100 इंटू मंथली इनकम है एक्स रुपीज़, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x अपॉन 100, और ये मनी डोनेटेड जैसा कि वैसा हम लिखेंगे कॉपी करके ऊपर से। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़ीरो नहीं था राइट, तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 0 काट दिया था। अब अगर हम यहाँ काट देते 0 0, ये कट जाता तो यहाँ 10 बचता राइट, यहाँ 10 आता। अब यहाँ पर तो देखिए काटने के लिए कुछ है नहीं कि 10 ही डिनोमिनेटर है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है ऊपर नीचे राइट, तो जब कुछ नहीं कट रहा है तो डिनोमिनेटर क्या रह रहा है 100, इसीलिए हमने यहाँ पर भी कैंसलेशन नहीं की है ताकि डिनोमिनेटर क्या रहे 100 रहे राइट। तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो कैलकुलेशन के लिए हमको आगे इजी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ दिख रहा है इफ़ शी लेफ्ट विद रुपीज़ 1750 रुपीज़, ये उसके पास बच जा रहा है। तो अब अगला हम लिखेंगे मनी लेफ्ट, थर्ड है मनी लेफ्ट विद हर राइट। तो मनी लेफ्ट इज इक्वल टू कितना बच जा रहा है ₹1750। ठीक है, तो अब 3 वैल्यू हमको मिल गई। 3 वैल्यू क्या है वो अभी हमारी, पहली तो उसने कितना खर्चा किया वो, दूसरा कितना डोनेट किया वो, और तीसरा कितना बच गया उसके पास वो। ठीक है, तो अब हमको टोटल इनकम मालूम है, उसकी एक्चुअल इनकम, हमको उसकी टोटल इनकम मालूम है, एक्चुअल इनकम। ठीक है, तो एक्चुअल इनकम हमने लिया है एक्स। ठीक है, तो अब टोटल इनकम का फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो बहुत सिंपल है वो फार्मूला, अभी आप देखिए कैसे बनेगा। तो हम लिखेंगे सिंस टोटल इनकम, टोटल इनकम कैसे आती है, अब उसने उसके सारे टोटल इनकम होंगे, उसके सारे अमाउंट एक साथ प्लस करेंगे। ठीक है, टोटल में हम सब चीज़ें मिलाते। तो अब पहली चीज़ क्या है उसकी, पहली चीज़ है उसकी मनी स्पेंट राइट, ये तो इसको प्लस करेंगे, मनी डोनेटेड प्लस करेंगे मनी लेफ्ट, ये तीनों को मनी स्पेंट, मनी डोनेटेड, मनी लेफ्ट, तीनों को हमने क्या करना है प्लस करना है। तो हम लिखेंगे मनी स्पेंट, उस पर प्लस करेंगे मनी डोनेटेड, उसमें प्लस करेंगे मनी लेफ्ट, है ना। तो ये तीनों को प्लस करने पर हमको क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएंगी राइट। तो अब वैल्यूज़ रखने की बारी है। तो देयरफॉर टोटल इनकम हमने क्या अज्यूम किया है, सी हियर टोटल एक्चुअल इनकम वो है एक्स। ठीक है, तो उसकी जगह हम रख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इस, उसके बाद क्या है इस, उसके बाद टोटल इनकम के इनकम रख दिया एक्स, उसके बाद है इज़ इक्वल टू, तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद है हमारा मनी स्पेंट। तो मनी स्पेंट कितना है हमारा, तो देखिए मनी स्पेंट आया 90x अपॉन 100, तो यहाँ पर हम रखेंगे 90x अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा मनी स्पेंट के बाद प्लस फिर मनी डोनेटेड। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस, अब हमको लिखना है अगला मनी डोनेटेड। ठीक है, तो मनी डोनेटेड क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। मनी डोनेटेड ये रहा, कितना आया वो हमारा 3x अपॉन 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x अपॉन 100। उसके बाद लास्ट में है मनी डोनेटेड के बाद प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और एंड में है मनी लेफ्ट। तो मनी लेफ्ट कितना है वो भी देख लेते हैं। मनी लेफ्ट 1750 यानी कि 1750। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से हमको क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई, डिनोमिनेटर से 100 हटाना है, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, या लिखेंगे ईच टर्म बाय 100 से इक्वेशन को क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से 100 हटाना है। ठीक है, तो अब मेरा पहला टर्म क्या है, देयरफॉर पहला टर्म है x, तो मैंने वो लिखना है
एक्स इंटू, अब मैं एक्स को हर एक टर्म को, राइट, हर एक टर्म को, ईच टर्म मतलब ये एक टर्म है, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इंटू 100, तो पहला टर्म हो गया मेरा। उसके बाद में इज इक्वल टू जैसा आके वैसा सेकेंड टर्म क्या है मेरा, सेकेंड टर्म है ये लिख लूँगा पहले। तो 90x अपॉन 100, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ईच टर्म मतलब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। उसके बाद में थर्ड टर्म है मेरा ये वाला प्लस दिस, तो ये लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस 3x अपॉन 100 इनटू, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, इसको भी 100, लास्ट में मेरा बचा प्लस 1750, वो लिख लूँगा मैं, प्लस 1000, या नीचे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, प्लस 1750, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 100। तो हर एक टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगले स्टेप में। देयरफॉर x इंटू 100, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, तो लिखेंगे 100x इज इक्वल टू जैसा आगे वैसा। अब 100 क्रॉस में कट गया, राइट। उसके बाद में ये 100 और 100 क्रॉस में कट गया, ठीक है। तो बचा हमारे पास ऊपर 90x, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा प्लस 1750 लिखा, और ये 2 0 लास्ट में लगा देना, 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब वेरिएबल्स को, जितने भी वेरिएबल्स है उसको एक तरफ लाएंगे, 100x लेफ्ट हैंड साइड में उसको वहीं रखेंगे, प्लस 90x से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 90x, प्लस 3x से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 3x, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, देयरफॉर 100x प्लस 90 इधर आया तो माइनस 90x, उसके बाद में प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ बचा 1,75,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 में से 90 गए तो बचा 10x, और 10x में से 3x गए तो बचा 7x इज इक्वल टू, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर प्लस 100, उसके साइन प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, ये हो गया 1,75,000। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, राइट, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा ऐसे 7, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा देयरफॉर यहाँ बचा x इज इक्वल टू 1,75,000 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, सो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 17 में से 14 गए तो बचा 3 बाजू में आ गया 35, 7 5 ज़ा 35, और 3 0 जो बच गए वो जैसा आके वैसा ऊपर लिख देंगे, ये कट गया। तो देयरफॉर x आ गया हमारा 25,000, ठीक है। ये हो गया आपको उसकी एक्चुअल इनकम, जो समीरा की मंथली एक्चुअल इनकम है, ये आ गए 25,000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।